एक पत्नी को अपना पति हर वक्त खराब लगा करता था, इसलिए कि उसका जो पति था वह छोटे-छोटे बात पे लड़ाई झगड़ा और मारपीट किया करता था और उसका पति एक बीएसएफ का जवान होता है। एक दिन उसका पति अपनी पत्नी को मार रहा था, उसी वक़्त उसके घर में उसका रिश्तेदार आ जाता है जो कि लड़ाई को शांत करवाता है और उसकी पत्नी को कंधा देता है। उसी वक़्त से पत्नी उसी जो रिश्तेदार लड़का था उसके ऊपर मर मिटती है और इस कदर प्यार करने लगती है कि साथ जीने मरने का फैसला करने लगती है और एक दिन सोए हुए पति को गोली मारकर मौत के घाट उतार देती है और वह आराम से अपने मैके में रह रही थी। यह कहानी जब लोगों के बीच आया तो लोगों को भी पैरों तले जमीन खिसक गया कि एक पत्नी इस तरह से कैसे कर सकती है। हाँ तो नमस्कार। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। मेरठ में एक थाना इंचोली में एक परिवार रहा करता था जहाँ जिसका नाम गरीब सिंह होता है। गरीब सिंह मजदूरी किया करता और खेती गृहस्थी किया करता। गरीब सिंह का 3 बेटा होते हैं, एक बड़ा बेटा नैन सिंह और मंझला बेटा प्रदीप सिंह और छोटा बेटा जॉनी सिंह और एक बेटी होती है अंजू। और जो अगर 2026 की बात किया जाए तो नैन सिंह का उम्र 38 वर्ष हो रहा था और नैन सिंह शादीशुदा था, प्रदीप सिंह शादीशुदा था और एक बेटी जो थी वह भी शादीशुदा थी। लेकिन नैन सिंह जो था वह बीएसएफ में जवान था, प्रदीप सिंह भी बीएसएफ में जवान थे। और 2026 के मार्च के महीना में जो नैन सिंह था वह छुट्टी में अपना घर आया हुआ था और 27 मार्च का यह बात है। नैन सिंह सोया हुआ था और नैन सिंह के घर में प्रदीप सिंह की पत्नी थी प्रियंका और उनके बच्चे थे। नैन सिंह की पत्नी मायका में थी और भी जो भी घर में सदस्य थे वह बाहर गए हुए थे। सुबह के वक्त हो रहा था। जो प्रियंका के बच्चे थे वह नैन सिंह को जगाने जा रहे थे तो जो प्रियंका थी वह अपने बच्चे को डांटती है कि अभी ताऊ जी को सोने दो, अभी उसे डिस्टर्ब मत करो, जग जाएंगे तो मारेंगे। फिर बच्चे लोग नहीं जगाते हैं, लेकिन बच्चे लोग माँ से जिद करने लगते हैं कि हमें कुछ खाना है तो हमें होटल लेके चलो। जो उसकी माँ होती है प्रियंका वह अपने बच्चे को लेकर मेरठ चली जाती है और वहाँ कुछ खाना वगैरह खिलाती है और कुछ खिलौना लेती है और फिर से वापस घर आती है। अब जो प्रियंका थी वह अपने बच्चे से बोलती है कि जाओ ताऊ को उठा लो, खाना वगैरह भी देना है। जब बच्चे घर के अंदर कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ नैन सिंह सो रहे थे तो फिर बच्चे का भी चीख निकल जाता है, इसलिए कि नैन सिंह पूरा खून से नहाया हुआ था और उसका बिस्तर पे भी पूरा खून गिरा हुआ था और ज़मीन पे खून एक तरह से धार के टाइप से बह रहा था। फिर जब बच्चे चीखते हैं तो वहाँ प्रियंका पहुँचती है। प्रियंका जब वो नज़ारा के देखती है तो प्रियंका का भी चीख निकल जाता है और यह चीख देख सुनने के बाद आसपास के लोग नैन्सी के घर पहुंचते हैं और जब देखते हैं नज़ारा तो सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और यह बात धीरे धीरे करके पूरा गांव में फैल जाता है और फिर यह बात का खबर पुलिस को मिलती है। पुलिस भागी हुई आती है, इसलिए कि एक बीएसएफ का जवान था। आई पुलिस छानबीन करने लगी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। को बॉडी देखी पुलिस तो यह अंदाज़ा लगा था कि यह व्यक्ति को गोली मारने से ही मौत हुआ है, इसलिए कि उसका सर में एक गोली लगा हुआ था और सर में गोली लगने की वजह से ब्लड पूरा शरीर पे लगा हुआ था। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चलता है कि यह शख्स का मौत अभी जिस टाइम लोग देखे, जिस टाइम उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया उस टाइम से 13-12 घंटा पहले का हुआ है। और यह बात सुनने के बाद पुलिस भी चौंक जाते हैं कि उनके घर की जो भाऊ थी वह बोली कि यह तो रात में खा पी के सोए हुए थे और सुबह में नींद ना खराब हो जाए इसलिए हम लोग डिस्टर्ब नहीं किए। अब पुलिस के जो शक सुई थी रिपोर्ट के आधार पे वह उनकी भाव पर प्रियंका पे जा रही थी, लेकिन जब गरीब सिंह आता है घर अरे नज़ारा देखता है तो गरीब सिंह अलग कहानी बोलता है कि हमारा एक पड़ोस के व्यक्ति से ज़मीन का कुछ विवाद था और हमें लगता है कि वही हमारे बच्चे को गोली मारा है। लेकिन पुलिस जब पड़ोसी से बातचीत करती है, पूछताछ करती है, छानबीन करती है तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है। फिर पुलिस जो प्रियंका थी उससे पूछताछ करती है तो प्रियंका भी खामोश हो जाती है, इसलिए कि वह ये सब के बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी और उलझना नहीं चाहती थी। एक तो उनका घर का सदस्य
का ये हाल था और बच्चे लोग काफ़ी डरे सहमे थे। प्रियंका कुछ भी नहीं बोल पाती है, लेकिन पुलिस जाँच का कार्य चालू रखती है और धीरे-धीरे वक़्त आगे बढ़ रहा था। लेकिन पुलिस के पास यही सबसे बड़ा सवाल था कि इसका मौत 12-13 घंटा पहले हुआ, आखिर किसने किया होगा? घर में मौजूद जो लोग थे, उन्हीं ने किया होगा। तो जो गरीब सिंह थे, उससे पुलिस पूछताछ करती है कि यह जो नैन सिंह वह शादीशुदा था। तो जो गरीब सिंह है वह बोलता है हाँ, नैन सिंह शादीशुदा था और इसकी पत्नी थी वह मायके में रहा करती है और 2 साल पहले मायके गई हुई है। पुलिस जब यह बात सुनती है तो पुलिस के भी कान ठनकता है, इसलिए कि एक महिला 2 साल से मायके में है, उसका पति यहाँ पर है और छुट्टी के कुछ ही वक़्त के लिए वह अपना घर आया हुआ है और उसकी पत्नी भी साथ में नहीं है। उसके बाद पुलिस जो थी वह फैसला करती है कि अब उसकी पत्नी से पूछताछ किया जाएगा और उसकी पत्नी के पास पुलिस जाती है, पूछताछ करती है। लेकिन उसकी पत्नी भी काम-काज के दौरान अपना घर आई हुई थी यहीं ससुराल। जब उसको पता चला कि उनकी पति का डेथ हुआ है, तो वह रो-रो कर बुरा हाल था उनका और वह बेहोश बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो पुलिस का शक का सुई तो गया हुआ था उसके ऊपर। पुलिस छानबीन करती है, उसका मोबाइल लेती है, कॉल नंबर लेती है और कॉल डिटेल को चेक करती है, सर्विलांस चेक करती है और लोकेशन चेक करती है। तो पता चलता है उस दिन का लोकेशन, जिस दिन उसका कत्ल हुआ है, टाइमिंग जो बताया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसका आसपास में उसका मोबाइल वही एरिया में पाया गया हुआ था। और जब कॉल डिटेल पुलिस खंगालती है, देखती है कि एक व्यक्ति से लगातार घंटों-घंटों तक बात हो रहा था और ये सब सिलसिला 2 साल से चल रहा था। पुलिस को यहाँ लगता है कि अपने पति को ही इसने मरवा कर अपना बॉयफ्रेंड के पास रहने का फैसला की होगी और पुलिस को शक जो था वो काफ़ी ज़्यादा सही था, इसलिए पुलिस उससे पूछताछ करती है और कुछ भी नहीं बताती है। फिर महिला पुलिस सख्ती बरतती है, फिर मुँह खोल फिर पत्नी एक-एक करके सभी के नाम बोलती है। उसकी पत्नी का जो बयान था वह आप लोग को सुनाते हैं। उसकी पत्नी का बयान था कि जो उसका पति था नैन्सी, वह काफ़ी ज़्यादा शराब पिया करता था और शराब पी के आया करता और हमारे साथ मारपीट किया करता। एक दिन इसी तरह से लड़ाई चल रहा था और वही घर के एक रिश्तेदार जो कि नवयुवक होता है वह वही घर में आया था और जब दोनों लड़ाई देखता है तो लड़ाई शांत करवाता है और जो पत्नी उसकी थी नैन सिंह का, उसके पास जाता है और उसको समझाने लगता है। तो उसकी पत्नी जो थी वह उस रिश्तेदार के कंधे पर अपना माथा रख कर रोने लगती है और उसी दिन से इसका हमदर्दी और उसका प्यार बढ़ जाता है और दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और सुख दुख बांटने लगते हैं और फिर दोनों का नज़दीकियाँ हो जाता है, प्यार हो जाता है कि दोनों को पता ही नहीं चला और अलग-अलग जगह मिल के ये दोनों शारीरिक संबंध जैसा स्थिति बनाने लगते हैं। उसके बाद और वक्त आगे बढ़ता है तो दोनों साथ जीने मरने का फैसला खाते हैं और जो नैन सिंह का पत्नी थी वह साथ जीने का फैसला करती है और शादी करने का भी फैसला करती है। तो जो उसकी पत्नी थी नैन सिंह के, वह बोलती है कि हमारा पति हमारा रास्ता का एक कांटा बन के है, अगर हमारे पति को मार दो तो फिर हम दोनों को शादी करने में कोई एतराज़ नहीं होगा। और बॉयफ्रेंड रिश्तेदार भी तैयार हो जाता है, इसका नाम गुलशन होता है और एक टाइम निकाला जाता है, होली के टाइम में वह छुट्टी पर आएगा। और 27 मार्च के रात में जब रात होता है तो सभी लोग सो रहे थे, उसी वक्त मौका को देखते हुए जो गुलशन था वह 3 लोग को इसमें शामिल किया था, गुड्डू, मोंटी और राहुल। ये तीनों लोग को जो गुलशन था वो 2-2 लाख रुपया दिया था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 2-2 लाख रुपया गुलशन के पास 6 लाख रुपया आया कहाँ से? तो गुलशन जिससे प्यार किया करता था, नैना की पत्नी, उसके पास जो गहना जेवर था वह बेच दी थी और 6 लाख का रकम उसे मिला था और 6 लाख अपना गुलशन को देती है और तीनों को 2-2 लाख रुपए सुपारी देकर उसका कत्ल करवाने का फैसला किया जाता है। और फिर वही 7 मार्च के रात लोग विंडो से आते अंदर घुसते हैं और गोली मारते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से और सुबह में पता चलता है कि उसका मौत हो गया है। तो फिर अफरा-तफरी मचता है और कातिल को ढूँढा जाता है। तो कातिल तो अभी तक कुछ पकड़े गए हैं और कुछ बाकी हैं, लेकिन इसमें टोटल 5 लोग इन्वॉल्व हैं और पाँचों को सज़ा मिलेगा। और जो इसकी पत्नी, जो नैना के बच्चे थे, वह नाना जो है वह कस्टडी ले लेते हैं कि अभी देखभाल करेंगे, लेकिन अगर चाहेगी नैना सिंह की पत्नी तो वह अपने
पास फिर से बुला सकती है, इसलिए कि बच्चे का देखभाल और निगरानी का हक एक माँ को दिया जाता है। लेकिन अब माँ हैमान बन चुकी है तो इसको बच्चे का लालन पालन देना उचित नहीं होता है। और ये दोनों अभी जेल में है, सजा आना बाकी है। सबूत जो इकट्ठा करेगी पुलिस, चार्जशीट तैयार करेगी, उसके बाद यह मामला कोर्ट जाएगा। फिर कोर्ट के जज ये मामला को पढ़ के और फिर इनका जो रिपोर्ट होगा और जो इनका उचित फैसला होगा वो बताएंगे। अभी सभी के बच्चे बाहर है, कुछ वक्त में आएंगे तो इस पे फैसला होगा, उसके बाद इंसाफ मिलेगा। अब देखा जाए कि इस मामला में महिला जो पत्नी है उसको क्या सज़ा मिलता है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।